हाय गाइस, दिस इज एन अली और आज बात करेंगे हाउ टू मेक योर एक्स जी एफ टू कम क्रॉलिंग बैक टू यू। सो किसी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो वापस आपके पास आए। और ये अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मैं बताता हूँ कैसे आप उनको वापस ला सकते हैं और कैसे आप उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो वापस आएँ और आपको मिस करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करना है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट वे। इसकी वजह ये है कि इससे आप एक बेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं जहां आप बेगिंग एंड प्लीडिंग कर रहे होते हैं। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं तो आप एक एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं जहाँ आपकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता तो आप मुस्कुरा के कहते हैं कि यस, इट्स ओके। और ये आपको उनकी नज़रों में स्ट्रॉन्ग शो करता है। इट्स नॉट अबाउट हर। अच्छा, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर मैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करूँगा और तो उसका मेन मकसद मेरी जीएफ को, मेरी गर्लफ्रेंड को वापस लाना है। असल इसका मकसद ये नहीं है। ये भी एक पहलू है इसका, ये भी एक मकसद है, लेकिन मेन मकसद जो इसका है वो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, मूव ऑन करना, आपको हाई वैल्यू मैन बनाना उनकी नज़र में। सो इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट यू। दूसरी बात यह है कि अभी आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप बिल्कुल सैड फील कर रहे होंगे, बहुत मिस कर रहे होंगे उन्हें। और वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आप उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये इंसान की फितरत में है कि जो चीज़ उसके पास नहीं होती वो उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है, या जिन चीज़ों के पीछे उनको उसको स्ट्रगल करना पड़े उन चीज़ों को वो ज़्यादा वैल्यू देता है। तो जैसे आपकी जीएफ ने अभी आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो आप इसलिए सैड फील कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो कोई हाई एंटिटी है, वो कोई मतलब हाई वैल्यू चीज़ है जिसे आप मिस करें। हालांकि वो नॉर्मल ही गर्ल होगी दूसरों की तरह, दूसरी दूसरी लड़कियों की तरह, लेकिन क्योंकि आप लव में हैं, आप इमोशंस आपके ऊपर इस टाइम हाई हुए हुए हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि शी इज़ समथिंग डिफरेंट एंड शी इज़ आप उसको दिमाग में बहुत कुछ बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एज अ ह्यूमन उनको सोचना चाहिए। एज आप इमोशन से बाहर आके सोचें। उनकी उनकी भी गलतियाँ होंगी। अक्सर मैंने लोग देखे हैं वो रिलेशनशिप में जब होते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कई बातों पे नाराज़ होते हैं, तंग होते हैं, लेकिन वही अगर गर्लफ्रेंड उनसे ब्रेकअप कर ले तो वो फ़ौरन उसको मिस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो आई रियली लव यू, आई मिस यू, ये वो। लेकिन अगर लव को साइड पे रख के, इमोशंस को साइड पे रख के सोचा जाए तो गलतियाँ उसके अंदर भी होंगी। और एज अ ह्यूमन जब उसको सोचेंगे आप तो आपको अपना सैड ज़्यादा फील आप नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा, उनमें भी गलतियाँ थी, और आप एज अ उनको ह्यूमन सोचेंगे। इसके अलावा आपको करना ये है कि मैं ये तीसरी टिप ये देना चाहूँगा कि आपको एवरी वीक समथिंग न्यू करना है। जब आप एवरी वीक समथिंग न्यू करेंगे, चाहे आप कोई न्यू एक्टिविटी में हिस्सा लें। अगर आप अब तक आप अब जिम नहीं जाते थे तो अब जिम जाना स्टार्ट कर दें। अपने आप को चेंज करें। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा दोस्तों में नहीं जाते थे तो अब दोस्तों में जाना स्टार्ट कर दें। हर कोई नया चीज़, गिटार बजाना सीखें, कुछ नई चीज़ सीखें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं वो करें। कुछ भी ऐसा जिससे आपका फोकस चेंज हो। जब आपका फोकस वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो आपका फोकस, जब आपकी न्यू लाइफ होगी, आपका कोई पर्पस होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। ये थॉट्स हैं जो आपको मिजरेबल बना रहे हैं, ये वो इंसान नहीं बना रहा। जब आपका फोकस चेंज होगा तो आप उसको मिस करना बंद कर देंगे और आप ट्रूली मूव ऑन करने लगेंगे। और जब इंसान ट्रूली मूव ऑन करता है तो किसी ना किसी तरह से नेक्स्ट पर्सन को ये फील हो जाता है कि ही इज़ मूविंग ऑन, चाहे आप राब्ते में हो या ना हो। इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। और ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है क्योंकि बाज़ लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक किया होता है या उनके बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक किया होता है, लेकिन फिर भी जब वो ट्रूली मूव ऑन करते हैं तो उनको फील हो जाता है और वो वापस आ जाते हैं। अचानक से आपको कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगी एक दिन, और ये बहुत ही फ़नी चीज़ है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ और ये हमेशा दूसरों से भी मैंने सुना है, क्लाइंट्स जो मेरे हैं उनसे भी मैंने सुना है कि जब वो कहते हैं कि हम ट्रूली मूव ऑन कर चुके हैं होते हैं, उसी टाइम हमें मैसेज आ जाता है हमारी एक्स की तरफ से। बिकम डिफरेंट एंड यूनिक। ठीक है, जब आप डिफरेंट एंड यूनिक बनेंगे उस वाले इंसान से जिसने उससे छोड़ा था, उसने जिसे छोड़ा था, जब उससे आप डिफरेंट होंगे तो
वो फील करेगी। मिसाल के तौर पे आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाई, जिम जा रहे हैं, आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले तो शायद वो ये सोचेगी कि आप उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उस एक्टिविटी को आप कंटिन्यू रखते हैं तो उसको लगेगा वाकई में ये इंसान चेंज हो रहा है और ये बेटर बन रहा है। जब आप, क्योंकि लड़कियां हमेशा उस सक्सेस का पार्ट बनना चाहती हैं जो सक्सेस आप अचीव कर रहे होते हैं, तो जब आप उससे दूर रह के सक्सेसफुल होंगे और आप रुकेंगे नहीं, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं इससे दूर रहूं या इसके पास रहूं, ये अपने मिशन से नहीं हट रहा। और लड़कियों को इस तरह के लड़के बहुत पसंद होते हैं, इस तरह के मैन बहुत पसंद होते हैं जिनका कोई मिशन होता है, जिनमें आग होती है कुछ करने की, और जो अपने अपने मिशन के पीछे मतलब जाते हैं, अपने परस्यू करते हैं अपने गोल्स को। तो चाहे वो आपकी लाइफ में हो या ना हो, जब आप उससे दूर होंगे और आप पोस्ट कर रहे होंगे अपनी एक्टिविटीज़, आपने कोई न्यू जॉब हासिल किया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप जिम जाने लग गए, आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपकी फिटनेस अच्छी हो रही है, जब वो ये चीज़ नोट करेगी, आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप उसके साथ जब थे तो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते थे, घर पे ज़्यादा रहते थे या उससे ही ज़्यादा बातें करते थे, जब वो आपको देखेगी कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं तो उसको लगेगा कि हाँ, ये इंसान चेंज हो रहा है और मुझे इस चेंज का हिस्सा बनना चाहिए, मुझे इस सक्सेस का हिस्सा बनना चाहिए। और ये चीज़ उनको वापस लाने में मदद करती है, ये प्रोसेस को फास्ट कर देती है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को और शो भी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर ना करें, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन शो करें, क्योंकि इससे एंग्जाइटी पैदा होती है उनके दिमाग में कि ये मेरे बिना इतना खुश है, इंजॉय कर रहा है, और वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। चेंज प्रोफाइल पिक्चर अपनी चेंज करें। अगर आपने साल से प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं, लड़के तो साल भी एक प्रोफाइल पिक्चर चला रहे होते हैं, तो अगर एक साल से आपने चेंज नहीं की थी तो चेंज करें, अपना नया लुक नया हेयर कट के साथ लगाएं, उसके भी लगना चाहिए कि हाँ बंदा चेंज हो रहा है। डोंट वरी, कुछ लोग कहते हैं मैं ब्लॉक हूँ, मैं क्या करूँ, डोंट वरी। जब आप ट्रूली चेंज हो जाएंगे ना, जब आपका फोकस आपके गोल्स होंगे और आपकी लाइफ का पर्पस होगा, वाइब्रेशंस के थ्रू, इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन के थ्रू उससे फील हो जाएगा। ट्रस्ट मी, भले ब्लॉक हो, भले वो किसी दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में रहती हो, उससे फील हो जाएगा कि आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप बेटर हो चुके हैं उससे। और जिस दिन आपके दिमाग में ये ट्रूली आ जाएगा कि आप उससे बेटर हैं, अगर वो आपको मिले ना मिले आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके दिमाग में भी ये आ जाएगा उसी दिन कि हाँ वो मुझसे बेटर है, भले वो आपको देख रही हो या ना देख रही हो, राब्ता हो या ना हो। सही है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन ये गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से तो ये है। इसलिए मूव ऑन करें, अपने आप को बेटर बनाने की। मैं बार बार कहूँगा, नो कॉन्टैक्ट रूल का मकसद ये नहीं होता कि आप बस बैठ जाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि एकदम उनको एक दिन आपकी याद आएगी और मिस करने लगी। नहीं, आपको प्रोसेस को फास्ट करना है, अपने आप को बेटर बना के, अपने आप को बेटर हाई वैल्यू मैन शो करके। आधा काम तो आपने कर दिया है, जब नो कॉन्टैक्ट रूल पे आपने अमल किया है तो आधा काम तो आपने कर दिया, अपने आप को हाई वैल्यू मैन शो कर दिया। क्योंकि 99% मैन जो है ना, वो बेगिंग एंड प्लीडिंग पे आ जाते हैं। जब उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ती है या वो कहती है कि मुझे स्पेस चाहिए, तो वो फ़ौरन पूछते हैं क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, ये वो प्लीज़ जान ये तो आपको ये नहीं करना, आपको वो 99% मैन नहीं बनना, आपको डिफरेंट होना है और शी विल स्टार्ट मिसिंग यू। तो यहाँ तक तो ये बात होगी। अच्छा, मैं वही कहूँगा कि आपको दिमाग में बस ये लाना है कि दे डोंट डिजर्व यू। सही है, यू आर बेटर। ये ट्रूली लाना है, ये नहीं कि फेकनेस करनी है कि आई एम बेटर। नहीं, जब आपको ट्रूली अंदर से फील होगा ना कि अब मैं बहुत बेटर चीज़ें डिजर्व कर सकता हूँ, वो बहुत बेटर इंसान डिजर्व कर सकता हूँ, तो वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, कभी हिम्मत नहीं हारनी, बेटर रहो, अपने आप को बेटर करो। और लाइफ बहुत खूबसूरत है। बहुत से लोग पढ़े हैं, आपकी गर्लफ्रेंड जैसे 1000 करोड़ों लड़कियां पढ़ी होंगी आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपकी कंट्री में, लेकिन क्योंकि आप इमोशन से सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सब कुछ है। और आपको इस तरह भी सोचना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद आप तो गलतियां इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, मे बी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, मे बी आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप इंप्रूव करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कर रही है? और बहुत औक़ात ऐसा भी होता है जब आप ट्रूली मूव ऑन कर जाते हो और आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाती है, तो फिर वो लड़का सोचता है मुझे ये नहीं चाहिए। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है,
जब वो ट्रूली मूव ऑन कर जाते हैं और जब उनकी एक्स मतलब वो बहुत सैड होते हैं कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ जाए वापस आ जाए वापस आ जाए, जब आ जाती है तो वो सोचते हैं कि यार मैं इसके पीछे सैड हो रहा था, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने तो ऐसी वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के ये शायद अपने आप को अपग्रेड कर लिया हो किसी भी तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली। लेकिन क्या उसने किया? और मोस्ट ऑफ द टाइम डंपर जो है, जो आपको डंप करता है, वो नहीं करते, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ब्रेकअप इज़ अ ब्लेसिंग। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो बस यही कहूँगा, व्हेन यू ट्रूली बिलीव यू आर बेटर देन देम, यू विल मूव ऑन। और जिस दिन आप मूव ऑन कर जाएंगे वो आ जाएंगे। तो अपने आप को बेटर करें, फिजिकली खास तौर पे, मेंटली और फाइनेंशियली लाजमी। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो उसके बाद सोचें कि इतना टाइम मैं और क्या करूं, कैसे अपनी मैं इनकम को डबल कर सकता हूं। और जब आप हाई वैल्यू मैन बनेंगे तो आपको बहुत से लोग, आपको दोस्त, आपकी फैमिली, हर कोई आपको प्यार करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दें यार, और वीडियोस बनाऊंगा और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। बी स्ट्रॉन्ग, हैव अ गुड डे।